वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज पॉलिटी क्लास है आपकी, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी, है ना। हालांकि जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले वो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, है ना। आर्टिकल्स की मैं एक क्लास आपकी और भी लूँगा, आज ये फर्स्ट क्लास है आर्टिकल की। तो बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इनको लिखिएगा, पेन कॉपी उठाइए और इनको लिख लीजिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आपके परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, इन विच आर्टिकल्स आप कौन सा करोगे। मौलिक अधिकार इसमें 1 से 4 में नहीं है, 36 से 51 नहीं है, 12 से 35। यस, ये रहा, ये रहा, ये आर्टिकल 12 से 35 ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं बेटा, ये 6 होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये 6 होते हैं, है ना। 1 से 4 इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो 36 से 51 तक दिए गए हैं। 5 से 11 के ये भारत की सिटीजनशिप के बारे में है। 5 से 12 भारत की नागरिकता है ना। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। और 1 से 4 में राज्य और उसका संघ का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है बेटा, ये है 12 से 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो बेटा ये बड़ा ध्यान से करने का है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा 19A। ये प्रेस की स्वतंत्रता और इसी में बोलने की स्वतंत्रता भी आप लिखोगे। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है इसके अंदर। 15 में क्या है, इसमें धार्मिक तौर पर, धार्मिक जाति भेदभाव, किसी स्थानीय आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है उसका अंत है इसके अंदर, है ना। और इसमें उपाधियों का अंत है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल या उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर विदेश से कोई विदेशी सरकार, कोई विदेशी गवर्नमेंट कोई उपाधि देती है तो उससे पहले आपको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तभी आप किसी विदेश से, किसी भी देश से आप उपाधि या टाइटल ले सकते हो, है ना। तो उपाधियों का अंत किया गया है किसमें, अनुच्छेद 18 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी क्षेत्र के आधार पर आप में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, समानता के बारे में ही। और अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी। तो बेटा इसका आंसर हो गया आपका डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। अस्पृश्यता, छुआछूत, हमारे देश ने वर्षों इस कष्ट को झेला है ना। भीमराव अंबेडकर ने इसी के बारे में बहुत सारा लिखा है, बताया है। और अपने लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो किया वो शायद ही कोई करे, है ना। इतने बड़े महान पुरुष श्री अंबेडकर जी, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ किया। आर्टिकल 19 मैंने आपको अभी बताया, स्वतंत्रता के बारे में ये बताता है 19 से 22 के बारे में, 19 से 22 तक। और ये जो 21 वाला है, इस 21 में क्या है, इस 21A में तो आपको जो निःशुल्क जो शिक्षा दी जाएगी वो सब दिया गया है ना। और क्या चीज है इसके बारे में, इसके बारे में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी दी गई है। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में आप मुझे बता सकते हो, अनुच्छेद 23 में क्या है, सोचो जरा। अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में मानव की तस्करी पर रोक लगेगी और किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती काम धंधा नहीं करा सकते, है ना। बलात् श्रम पर प्रतिषेध है, प्रतिबंध है। जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, चाहे उसको हम पैसे दें, लेकिन जबरदस्ती काम नहीं होगा। मानव की तस्करी पर रोक लगेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये सब, ये अनुच्छेद 23 में है। और अनुच्छेद
21A में मैंने निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया और अनुच्छेद 21 में मैंने आपको बताया था क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, है ना। अनुच्छेद 17 में मैंने अनटचेबिलिटी आपको बताया, 19 में स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से, देखो ये आ गया फिर से, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, ये स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में। 14 से 18 के बीच में क्या, समानता का अधिकार है। 23 से 24 के बीच में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें समानता का अधिकार है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया स्वतंत्रता का अधिकार, अभी बता ही दिया, स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस। इसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन कौन से अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40, और ये आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर, है ना। तो अनुच्छेद इसमें क्या है, 72 में बड़ा अच्छा है, इसमें क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान, देखो मैं फिर से लिखता हूं, क्षमादान किसको, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम भी कर सकता है ना। तो ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। आगे जैसे कि आप अनुच्छेद 39 देख रहे हो, अनुच्छेद 39 में क्या चीज है, अनुच्छेद 39 में सभी व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार होगा, किसी के धर्म के प्रति, किसी के जाति के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, आजीविका कमाने का अधिकार होगा सबको, आजीविका कमाने का अधिकार किसके अकॉर्डिंग होगा, अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 50 में क्या चीज है, अनुच्छेद 50 में क्या चीज है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है ना, दोनों के बीच में, दोनों को सेपरेट किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, किसके अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये चीज है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 52 संबंधित है भाई प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर किससे संबंधित है, प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको बताया था, इसमें मिनिस्ट्री, सभी मंत्रिमंडल वगैरह ये अनुच्छेद 74 में आएंगे, 74 में आ जाएंगे। गवर्नर किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग है ना। वाइस प्रेसिडेंट किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग है ना। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। गवर्नर यानी राज्यपाल किसमें होगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल का चयन करेगा, है ना। और प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत होंगे, 74-75 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट है किसमें, आर्टिकल 61 में। संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत क्या होगा, इसमें 74 से 75 तो ये सेंटर के अंतर्गत आती है, और 163 से 164 के बीच संसदीय कार्य प्रणाली राज्यों के अंतर्गत आती है ना। तो इसमें आप 74-75 जो मैंने आपको बताया था वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होंगे वो संसदीय कार्य प्रणाली उनसे ही चलेगी, है ना। तो 74-75 इसमें सेंटर लेवल पर, और राज्य स्तर पर इसमें 163 से 164 आर्टिकल इसमें होंगे। उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या होगा, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में 124A आर्टिकल आपको बताता है कि उच्चतम न्यायालय होगा और ये अलग ही होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, ठीक है। ये सब हो गया। अनुच्छेद 61 में आंसर क्या हुआ इसका, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये रहा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 79 में क्या है, इसमें है भारत का संसद, पार्लियामेंट। 108 में क्या है, इसमें जॉइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, संयुक्त अधिवेशन,
राष्ट्रपति बुलाएगा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। और आर्टिकल 324 में क्या, इसमें निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन आयोग कह सकते हो आप इसके अंतर्गत, निर्वाचन आयोग है इसके अंतर्गत, निर्वाचन आयोग। ओके, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? लोकसभा, देखो मैं आपको ये तीनों चारों बता देता हूं, बड़े अच्छे हैं। लोकसभा का वर्णन इसके अंतर्गत आंसर सी होगा, इसका आंसर तो बेटा सी होगा, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 79 आपको बताता है कि भारत में एक संसद होगा। आर्टिकल 80 बताएगा भारत में राज्यसभा होगी। आर्टिकल 81 आपको बताएगा भारत में लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 63 आपको बताएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, आप इनको नोट करते चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ये बता रहा है कि आपके भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है, राष्ट्रपति के बारे में। इसका आंसर तो 63 है ना, तो मैं बाकी और भी आपको बता रहा हूं। 52 राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 352 ये आपको आपातकाल के बारे में बता रहा है। राष्ट्रपति शासन होगा देश के अंदर अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, या देश में जो राजतंत्र है या जो लोकतंत्र है हमारा फेल हो जाए, कार्यपालिका फेल हो जाए, तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर, तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 352 आर्टिकल, ये ठीक है ना। और ये राजभाषा के अंतर्गत, हिंदी राजभाषा के अंतर्गत हमारा आर्टिकल कौन सा आएगा? 343। ओके, इनको नोट करते चलिए बेटा, ठीक है। संसद भवन का उल्लेख किसमें है? जैसा कि मैंने आपको बताया संसद भवन ये रहा, इसमें भारत का संसद भवन दिया गया है। इसमें क्षमा ध्यान की शक्ति है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में से मैंने उठाए हैं और ये लगातार आए हुए क्वेश्चन है। हर 2, 3, 4, 5 साल में रिपीट होता है आर्टिकल का क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आप नोट करना है आपको इन चीजों को, ये पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो अब की बार भी रिपीट होंगे, है ना। आर्टिकल 81 में लोकसभा है, इसमें क्या है? लोकसभा। इसमें क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किस किस का? लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? आंसर है इसका ए, आंसर ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, उपाधियों का अंत, किसी भी व्यक्ति को कोई अलग से उपाधि नहीं दी जाएगी, ये किस में है? ये मैंने आपको अभी भी बताया था फर्स्ट में, ये है आंसर डी, आंसर डी। टाइटल नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, कोई भी खासियत नहीं दी जाएगी ताकि औरों के माइंड में, मन में कोई हीन भाव ना आए, ऐसा इसलिए स्वतंत्रता समानता के लिए ऐसा किया गया। आर्टिकल 40 में हमने समानता के बारे में पढ़ा था। 15 में धार्मिक और जाति, क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ये हमने बताया। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत 17 में हमने पढ़ा था, है ना। तो इसका आंसर क्या है? उपाधियों का अंत किसमें? आर्टिकल 18 में। मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए? ये रहा मूल कर्तव्य, सामने ये आर्टिकल, आंसर है ए, आर्टिकल 51A, ये रहा, ठीक है ना। 352 में मैंने वही बताया था, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अगर कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, तो आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा। ओके, इमरजेंसी लग जाएगी देश के अंदर में, ठीक है। 351 में क्या है? 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये 351 के अकॉर्डिंग है। 324 के अकॉर्डिंग क्या है? 324 में बताया गया है कि भारत का निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन आयोग एक होगा भारत का, है ना, 324 में। आगे अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर, देखो बार बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप देख सकते हो ये कितने ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। राष्ट्रपति शपथ लेगा, आपको मालूम है राष्ट्रपति शपथ लेगा, अनुच्छेद 60 में दिया गया। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के द्वारा, अनुच्छेद 61 में। शपथ लेगा 60 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है
है ना। सारे के सारे मैं आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 जो कि मैंने अभी बताया, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसमें है राज्यसभा से संबंधित, मैंने आपको बताया 80 लोकसभा से संबंधित है, 81 स्वतंत्रता से संबंधित है, ये 19 से 22 अनुच्छेद इसमें आ जाएंगे स्वतंत्रता से संबंधित। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किस में आ जाएगा, 368 में, 368 में 368 आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, अमेंडमेंट से। ये जॉइंट निर्वाचन आयोग अभी मैंने बताया, ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा किसके अकॉर्डिंग, 155 के अकॉर्डिंग, है ना। 350 हमने पढ़ ही लिया था, आगे चलते हैं, है ना। देखो ये भाषा के बारे में हमने बताया था, 350 है, 351 है, हिंदी भाषा के प्रचार के भाषा के बारे में हमने ये किया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 देखो बेटा ये समानता से संबंधित है, समानता स्वतंत्रता, ये देखो समानता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता वाला 19 से 22 आ गया, समानता वाला 14 से 18 आ गया, अस्पृश्यता इसी में अनुच्छेद 17 में आ गया, नागरिकता 5 से 11 में आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में 19 से 22, और इसी में अस्पृश्यता है किसमें, समानता वाले में, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता आ गया। ओके, ये सभी क्वेश्चन। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, ये CAG किस में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। ओके, ये सारे, और ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं ये सारे के सारे, और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, इसको मैं आपको एक बार बता दूं, 161, इसमें जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति, है ना। बाकी हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, तो ये हो गया अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A इसका आंसर हो गया, अनुच्छेद 350A इसका आंसर हो गया। ओके, मातृभाषा में शिक्षा देना, बिल्कुल ठीक है। और इसमें 351A में क्या है, 351A में भाषा का प्रचार है, इसके अंतर्गत भाषा का प्रचार। 358 में क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन इसमें दिया गया, अनुच्छेद 358 में क्या है, मूल अधिकारों का अगर निलंबन हो जाए तो वो कैसे होगा, जब देश में आपातकाल लग जाए, जब देश में आपातकाल लग जाए तो आपके जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उनको खंडित किया जा सकता है, वो इसके अंतर्गत बताया गया है ना। 368 में क्या बताया गया है, आपको मालूम है 368 क्या कहता है, 368 मैंने आपको बताया ही था अभी कि 368 क्या बोलता है, 368 बोलता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि हमने अफ्रीका से ली, कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, है ना। ये आपको बताया कि कैसे कैसे भाषा के बारे में है, ये अपनी प्राथमिक भाषा जो अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, है ना। ये सारे अनुच्छेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद में है, नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल 2 बोलता है, ये आर्टिकल 2 आपको बोलेगा। संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख इसके अंतर्गत है, आर्टिकल 5 ये 5 से और 11 ये नागरिकता के बारे में आपसे बोलता है ना। और आर्टिकल 6 ये क्या बोलता है, आर्टिकल 6 आपसे बोलता है कि 1948 से पहले भारत में आए जो भी व्यक्ति हैं, 1948 से पहले भारत में आए पाकिस्तानी को सामान्य नागरिक समझा
समझा जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग है। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंतर्गत है? ये रहा 155। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है इसके अकॉर्डिंग। 161 में क्या है? 161 में मैंने आपको बताया राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन मंडल है इसके अंतर्गत, निर्वाचन आयोग है इसके अंतर्गत। 148 में क्या है? इसके अंतर्गत हमने अभी पढ़ा था CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है इसके अंतर्गत। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, इमरजेंसी जो भारत में लग सकती है वो कैसे कैसे मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद, एक तो इसमें इमरजेंसी के लिए अनुच्छेद 352 आपको पढ़ना है, एक अनुच्छेद आपको 356 पढ़ना है, एक अनुच्छेद आपको 360 पढ़ना है। मैं भी आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। एक और मैं क्लास लेके आऊंगा बेटा आर्टिकल्स की, उसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गारंटी बेटा। तो आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं। इसमें देखो आर्टिकल, अगर देश, हमारे देश में कोई, हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 352 आर्टिकल। लेकिन एक चीज और है, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, है ना, कार्यपालिका फेल हो जाए, ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगर वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाए देश के अंदर, वित्तीय आपातकाल किसके अकॉर्डिंग लगेगा देश में? 360 के अकॉर्डिंग, जो एक बार भी नहीं लगा अभी, है ना। तो ये अलग से भी आपको नोट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताए और इनको सबको आपको नोट करना है। और बेटा जो हमारी क्लासेज हैं उनको अगर पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो, उनको शेयर किया करो बेटा, ठीक है ना, ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छे लेवल पे हम क्लासेज स्टार्ट कर पाएं। करंट की क्लास में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा क्योंकि 2 या 3 दिन में उतने ज्यादा करंट के क्वेश्चन बन नहीं पाते, है ना। तो जब ये कम से कम 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं 2-4 दिन के इकट्ठे, तो मैं करंट में आपको डालता हूं वो क्वेश्चन। करंट की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी महत्वपूर्ण करंट होंगे मैं 1 या 2 दिन में उस क्लास में सारे के सारे कंप्लीट करंट के जो सेशन, करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ओके, साथ साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की क्लासेस में ले रहा हूं आपकी। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। आज किसका जन्मदिन है? आज वीर सावरकर जी का जन्मदिन है, तो उसकी एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जबरदस्त। ओके, थैंक यू वेरी मच।